साल था 1942। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और ठीक उसी वक्त भारत के भविष्य का भी फैसला हो रहा था। इसी सारी उथल-पुथल के बीच आता है क्रिप्स मिशन, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर है और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अचानक से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल, ये मिशन इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हो गया? देखिए, इस कहानी का अंजाम तो कह सकते हैं कि शुरू में ही तय था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स वो खाली हाथ ब्रिटेन लौट गए और अपने पीछे छोड़ गए एक निराश, एक कड़वाहट से भरा हुआ भारत। ये सिर्फ एक मिशन की नाकामी नहीं थी, बल्कि आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत थी। तो इस मिशन की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर के माहौल को समझना होगा। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, एक्सिस पावर्स लगातार जीत रही हैं और ब्रिटेन पर अपने अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। असल में हो ये रहा था कि ब्रिटेन के लिए हालात चारों तरफ से बिगड़ रहे थे। रूस पर जर्मनी ने हमला कर दिया था, जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, चीन के प्रेसिडेंट चियांग काई शेक और तो और ब्रिटेन की अपनी लेबर पार्टी, ये सब मिलकर प्राइम मिनिस्टर चर्चिल पर जबरदस्त दबाव बना रहे थे। दबाव इस बात का कि किसी भी तरह भारत का सहयोग हासिल किया जाए। और इसी भारी दबाव के बीच ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के एक सीनियर मेंबर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स के साथ भारत भेजा जाता है। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, युद्ध के लिए भारत का एक्टिव सपोर्ट हासिल करना। तो आखिर क्रिप्स अपने साथ लेकर क्या आए थे? उनके पिटारे में भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे थे, लेकिन असली सवाल तो ये था कि अभी यानी फौरन के लिए क्या था? इन प्रस्तावों पे महात्मा गांधी की एक लाइन ने ही सब कुछ साफ कर दिया था। उन्होंने इसे कहा, एक पोस्ट डेटेड चेक जो एक डूबते हुए बैंक के नाम का है। सोचिए, इस एक लाइन ने उस गहरे शक को जुबान दे दी जो उस वक्त हर भारतीय नेता के दिल में था। चलिए अब जरा इन प्रस्तावों पर गौर करते हैं। देखिए, सारे बड़े वादे युद्ध खत्म होने के बाद के लिए थे, जैसे कि एक नई संविधान बनाने वाली बॉडी बनाई जाएगी, प्रोविंसेस में नए चुनाव होंगे और हाँ, सबसे ज्यादा विवाद वाला पॉइंट, प्रांतों को ये अधिकार होगा कि वो चाहें तो नए भारतीय संघ में शामिल ना हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, युद्ध के दौरान क्या? और बस यहीं आकर सारी बात फंस गई। प्रस्ताव में एकदम साफ लिखा था कि डिफेंस यानी देश की सुरक्षा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में रहेगा। मतलब असली पावर का कोई ट्रांसफर नहीं। तो अब इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारत के लगभग हर बड़े पॉलिटिकल ग्रुप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और जानते सबसे दिलचस्प बात क्या थी? बात ये थी कि सबके ना कहने की वजहें अलग-अलग थीं। ये समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि भाई असली पावर तो आप दे नहीं रहे, और ये जो प्रांतों को अलग होने का अधिकार दे रहे हैं, ये तो पाकिस्तान बनाने का खुला न्योता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नाराज थी। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ पाकिस्तान का कोई वादा ही नहीं था। और जो बाकी कम्युनिटीज थीं, जैसे सिख या दलित, वो इसलिए निराश थे क्योंकि उनके भविष्य के लिए कोई खास सेफ्टी की गारंटी नहीं दी गई थी। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये मिशन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक नाटक था? क्या इसे जानबूझकर फेल होने के लिए ही बनाया गया था? पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जो आदमी बातचीत करने आया था यानी क्रिप्स, उसके तो हाथ ही बंधे हुए थे। उन्हें लंदन से सख्त ऑर्डर थे कि जो ड्राफ्ट दिया गया है उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना है, कोई मोल भाव नहीं। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था। लंदन और दिल्ली में बैठे कुछ सबसे पावरफुल लोग असल में खुद ही नहीं चाहते थे कि क्रिप्स का ये मिशन कामयाब हो। जी हाँ, ये देखिए कौन लोग थे। खुद प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एमरी, भारत के वाइसरॉय लिनलिथगो और कमांडर इन चीफ वेविल, ये सभी लोग अंदर ही अंदर क्रिप्स की कोशिशों को नाकाम कर रहे थे।
क्यों? क्योंकि वो भारत को कोई भी असली पावर देने के आइडिया से ही सख्त नफरत करते थे। तो एक नज़र डालते हैं कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मार्च 1942 में क्रिप्स भारत आए। कुछ हफ्ते बातचीत चली, 11 अप्रैल को कांग्रेस ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और महीने के बीच तक तो मिशन का पैकअप भी हो गया। मिशन तो फेल हो गया, लेकिन एक बात समझना जरूरी है। क्रिप्स असल में ऑफर क्या कर रहे थे? वो दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस, मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर रहते हुए अपना राज चलाना। पर दिक्कत ये थी कि तब तक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इस स्टेज से बहुत आगे निकल चुका था। अब मांग डोमिनियन स्टेटस की नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की थी। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण से जो जरूरी बातें याद रखनी है उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहला, मिशन का लक्ष्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ हासिल करना। दूसरा, गांधी जी का वो मशहूर कोटेशन, पोस्ट डेटेड चेक। तीसरा, ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन पावर ट्रांसफर का कोई वादा नहीं था और सभी पार्टियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। चौथा, छिपा हुआ कारण क्या था? खुद ब्रिटिश लीडरशिप के अंदर की साजिश। और आखिरी, इसका नतीजा क्या निकला? एक ऐसा भारत जो पहले से कहीं ज्यादा नाराज था और आज़ादी के लिए और भी ज्यादा मजबूत इरादे वाला था। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझना आपको एग्जाम्स में दूसरों से आगे रखता है, और लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट में हमारा यही मकसद है, आपको सभी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल देना। क्रिप्स मिशन तो चला गया, लेकिन उसकी नाकामी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ गई। इस एक असफलता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आगे किस दिशा में धकेला और इसने किस बड़े और निर्णायक आंदोलन के लिए जमीन तैयार की? अगर इतिहास को इसी तरह कहानियों की शक्ल में समझना पसंद है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस पेशकश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।